अज्ञान काल में हमने बहुत कहानियाँ सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। भक्त प्रहलाद की और ध्रुव की और मीरा की और एकलव्य की। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, वो सब यहाँ ही बैठे हुए हैं। हम क्यों ये विस्मृत कर लेते हैं? अपनी स्व की स्मृति को भूल करके इस देह की स्मृति में जल्दी आ जाते हैं, जो देह पर है। पर धर्म में कभी भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म, श्रेष्ठ धर्म, समर्थ धर्म में स्थित रहूं। किसी की हिम्मत है जो मेरे पे उंगली भी उठा सके? एक छोटा बच्चा होता है, बाहर खेल रहा होता है, बच्चे खेल खेल में एक दो से झगड़ पड़ते हैं और वो बच्चा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में आ जाता है। क्या महसूस करता है? अभी कोई मेरे पे वार नहीं कर सकता है। कितना अपने को प्रोटेक्टेड महसूस करता है, अभी मैं सेफ हूं। मैं बाप की साथी हूँ, बाप मेरा साथी है, सदा बाप की छत्र छाया में हूँ, सदा बाप की गोद में हूँ। ये माया मेरा क्या करेगी? ये तो बस अभी जाने वाली है, बेहोश हुई पड़ी है। उसको हम बड़ा क्यों बना देते हैं? एरोप्लेन इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस कर लेता है, इतने बड़े बड़े सागर को क्रॉस कर लेता है। क्यों? ऊंचाई पर है। हमारी संगम की ऊंची टॉप की स्थिति फरिश्ता, डबल लाइट। आत्मा लाइट है, लाइट के कार्ब में है, लाइट के शरीर में है। ये स्मृति को हम इमर्ज रूप में रखें। फिर पेपर हमारे सामने आता है, पुराने शरीर है। एक है शरीर का कोई कर्म भोग, शरीर की व्याधि आना। व्याधि आना ये भावी है, लेकिन उस शरीर की व्याधि के बाद उसमें हलचल में आना, ये मेरा कर्म बंधन है। क्योंकि नॉलेज है, बाबा ने नॉलेज दी है, शरीर के हिसाब किताब मुझे यहाँ ही चुकतू करने हैं। या तो योग बल से करूं, या कर्म भोग से करूं, और या फिर योग अग्नि में भी कर्म विनाश करके करूं। कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा, या सजा खा करके करूं। अच्छा कर्म भोग भोग करके जल्दी चुकतू कर दूंगी तो सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। और योग अग्नि प्रज्वलित करूं तो ये एक बहुत बड़ा पेपर आता है, खुद की देह का। तीसरा देह के संबंधियों का पेपर आता है, चाहे वो विघ्न रूप बनते हैं, सहयोगी नहीं बनते हैं, बहुत नियर और डियर है, देह छोड़ देते हैं। अभी इस समय में तो शरीर जिन्होंने छोड़े कोरोना के कारण, कोई एक फूल भी जाके नहीं चढ़ा सका, शक्ल भी नहीं देख सका, पैक करके, और उन्होंने ही सारे संस्कार कर लिए। हाय, ऐसा कैसा इसका हिसाब किताब? सोच चले। कौन सी स्थिति है ये?
कौन सा मेरा ये स्वरूप है। अंत में तो होलसेल में अभी तो मौत का तांडव देख रहे हैं। ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, उनके लिए सब एक जैसे हैं। इसलिए बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते अपने को परवृत्ति में रखो। उनको उस आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक भाव से देखो, तो आत्मिक भाव होगा। कोई भी किसका भी भाव स्वभाव मेरे लिए विघ्न नहीं डालेगा, क्योंकि आत्म भाव से देख रही हूँ। और आत्म भाव से देखने से वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता स्वरूप है। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, ये अकाल तख्त नशीन आत्मा है। काल नहीं खा सकता है। शरीर तो विनाशी है, विनाश होना ही है। आत्मा अविनाशी है, वो अपनी सीट पर सेट है। मैं क्यों हलचल में आऊं। छोटी इतनी सी बात होती, मूड ऑफ हो जाते, रोने लगते, डिस्टर्ब हो जाते, टेंशन में आ जाते, डिप्रेस हो जाते। और आज की इन परिस्थितियों ने एक एक को डिप्रेस कर दिया है। मानसिक रीति से सब हलचल में है। किसी को थोड़ी है, किसी को ज्यादा है। और ऐसे समय पर उन सबको दिखाई देता है एक मेडिटेशन। हम सेंटर पर आए। इवन बाबा के ब्राह्मण बच्चे फोन्स करके कहते, दीदी हमको सकाश दो, हमको शक्ति दो, हमको सहयोग दो। वायुमंडल ऐसा है। परिस्थितियां ऐसी इमर्ज हुई हैं, इसलिए बहुत समय से बाबा ने हम बच्चों को मनसा को शक्तिशाली बनाओ। मनसा समर्थ चाहिए, मनसा श्रेष्ठ चाहिए। ज्ञान का चिंतन हो, शुभ चिंतन हो, स्वचिंतन हो, श्रेष्ठ चिंतन हो, पर चिंतन नहीं चाहिए। अभी तो एक ये कर्म भोग ने ही छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। बाबा ने कहा जब पांचों तरफ से प्रकृति का वार, देह के संबंधों का वार, पांचों विकारों का वार, एटॉमिक एनर्जी का वार, नेचुरल कैलेमिटीज का वार, सारे एक साथ करेंगे तो क्या होगा। उस सब का सामना करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। सर्व शक्तियां मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.